हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास सेवन्थ हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सेवेंथ टू 12th सेंचुरी की बात करेंगे। सेंचुरी सेवेंथ सेंचुरी की शुरुआत में, अर्लियर सेवेंथ सेंचुरी। नॉर्थ नॉर्थ में कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सेंट्रल। सेकंड डेक्कन में चालुक्यास थे। इनके बाद कौन रूल करते हैं? राष्ट्रकूटास करते हैं। राष्ट्रकूटास। नंबर थर्ड, पांडवास। पांड्यास। इनके बाद इंपीरियल चोलाज आते हैं। इंपीरियल चोलाज। तो ये चोलाज वो ही हैं जिनके बारे में हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जाना था। ये जो चोलाज थे, इनके आगे इंपीरियल इसलिए लगा क्योंकि बाद में ये पावरफुल बने, पावर में आए थे। अब हम जानेंगे कि सेवन्थ सेंचुरी के बाद, आफ्टर सेवन्थ सेंचुरी, आफ्टर सेवन्थ सेंचुरी जो न्यू न्यू डायनेस्टीज थी वो इमर्ज्ड हुई। न्यू डायनेस्टीज इमर्ज्ड हुई। न्यू डायनेस्टीज। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहारास। प्रतिहारास। फिर आते हैं राष्ट्रकूटास। एंड थर्ड वन इज पालास। ठीक है। अब ये जो तीन थे, इन्होंने ना आपस में लड़ाई करना शुरू कर दिया। फाइट अमंग देमसेल्व्स। क्यों? सुपरमेसी के लिए। सुपरमेसी ऑफ कन्नौज। कन्नौज की सुपरमेसी के लिए। अब ऐसा क्या था कन्नौज में? तो कन्नौज जो था वो फर्टाइल एरिया था। फर्टाइल था, उसमें रिसोर्सेज बहुत अच्छी थी। अब ये जो तीन डायनेस्टीज थी, ये आपस में लड़ती थी, ठीक है, फाइट करती थी। तो इनको, एज ये थ्री पार्टीज थी, इसलिए इनको हम ट्रिपाटाइट स्ट्रगल बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपाटाइट स्ट्रगल हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें थ्री पार्टीज थी। अब कौन जीता? अब जो जीतता था, या तो ऐसा होता था कि जो गुर्जर थे वो इन दोनों में अटैक कर दिया करते थे, या फिर जो पालास थे वो किसी और दूसरे में अटैक कर दिया करते थे। तो पर्टिकुलरली ऐसा होता था कि आपस में लड़ते रहा करते थे। ठीक है। अब आते हैं हम प्री मेडिवल पीरियड। प्री मेडिवल पीरियड। तो इसमें क्या हुआ था? इसमें इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स आए थे। इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स। इनमें कौन कौन था? सबसे पहले चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। चंडेलास ऑफ बुंदेलखंड। सेकंड, चौहान्स ऑफ दिल्ली। चौहान्स ऑफ दिल्ली। थर्ड, तोमर्स। एंड लास्ट वन इज सिसोदियास। ठीक है, तो ये सारे कौन थे? ये रूलर्स थे। रूलर्स थे। सेकंड हम आते हैं दूसरी तरफ, मोहम्मद बिन कासिम पर। फिर कौन आया? मोहम्मद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी। एंड थर्ड वन इज मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी।
ठीक है। अब ये जो कासिम था, ये मोहम्मद बिन कासिम था, इसने ना सिंध पर अटैक किया था। कासिम अटैक सिंध कब किया था? 712 में। ठीक है। अब ये जो महमूद ऑफ गजनी था, ये इंडिया में आता था, ये लूट करने आता था, मतलब इंडिया में जो चीजें होती थी उनको लेने आता था। गजनी, इसने 17 बार, 17 टाइम्स इंडिया को लूटा था। फ्रॉम नगरकोट टू सोमनाथ। अब ये जो सोमनाथ थी, इसकी 16th रेड थी। 16th रेड सोमनाथ। इसको रूल करने से कोई मतलब नहीं था, ये सिर्फ लूटने आता था। थर्ड जो मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी, ये रूल करने आया था। ठीक है। अब इसके टाइम पर क्या हुआ था, इसने 2 बैटल लड़ी थी। पहला बैटल का नाम एक है, पर वो अलग अलग ईयर में लड़ी गई थी। फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन, बैटल ऑफ ट्रेन। सेकेंड इज बैटल ऑफ टेरिन, सेकेंड बैटल ऑफ टेरिन। अब ये जो फर्स्ट थी, ये 1191 में लड़ी गई थी, और सेकेंड 1192 में। ठीक है। किस किस के बीच? पृथ्वीराज चौहान, गौरी। ठीक है। इनके बीच में ही लड़ी गई थी। अब ये जो फर्स्ट बैटल हुई थी, इसमें ना गौरी हारा था, और जो पृथ्वीराज चौहान था वो जीता था। ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की एक मिस्टेक क्या हुई थी, कि इसने गौरी को मारा नहीं, नॉट किल, ऐसे ही छोड़ दिया। अब फिर क्या हुआ था, कि जो कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद, मोहम्मद गौरी ने जयचंद की हेल्प से पृथ्वीराज को मार दिया। ठीक है। इन्होंने कन्नौज के राजा से मदद मांगी, और इसी वजह से वो पृथ्वीराज को मारने में सफल हो सके। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जयचंद ने इनका जो मदद थी वो ऐसे ही कर दी। डील हुई थी, कि मतलब जो मोहम्मद गौरी था, उसने कहा था कि मैं तुम्हें ये सारी चीजें दूंगा। इस वजह से जयचंद ने उनकी मदद करी थी। अब जब वो बैटल जीत गया, गौरी बैटल जीत गया, तो जो जयचंद था वो गौरी के पास गया कि मुझे मेरा सामान दो। तो गौरी ने उनको मार दिया, किल, इन बैटल ऑफ चंदेवन। ठीक है। अब बात करते हैं द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, द इमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज। ठीक है। सो बाय द 7th century, बाय द 7th century, जो बिग लैंड ओनर्स थे, उनको ना वॉरियर चीफ्स भी कहा जाता था। बिग लैंड लैंडलॉर्ड्स, इनको ना वॉरियर चीफ्स भी कहा जाता था। अब इनका फंक्शन क्या था, इनका बेसिक फंक्शन क्या था? एक तो कोर्ट में कोर्ट में अपियर करवाना। सेकंड, मिलिट्री सपोर्ट करना। मिलिट्री सपोर्ट। थर्ड, expected to bring gifts to king, expected to bring gifts to kings। ठीक है। अब ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, ये राजास के सबऑर्डिनेट समंतास होते थे, राजा के
सबऑर्डिनेट समंतास। ठीक है। अब जैसे जैसे इन बिग लैंडलॉर्ड्स ने पावर गेन करी, पावर में आए, तो बाद में इनको टाइटल भी मिलने लगा, जैसे महासमंता, महामंडेश्वर, ऐसे टाइटल इनको मिलने लगे। ये जो बात है ये शुरुआत की बात है, ठीक है, जब हर्षवर्धन की डेथ एंड हुआ था, हर्षवर्धन का एंड हुआ था। अब इसके दो एग्जाम्पल सामने आते हैं, एक तो चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, चालुक्यास ऑफ कर्नाटका। तो इनका क्या था, इनके अंडर राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन आते थे। राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन, ठीक है। अब इनका जो चीफ था, चीफ दंतेदुर्ग, तो इसने क्या किया, इन्होंने चालुक्यास को ओवरथ्रू कर दिया, ओवरथ्रू, ओवरथ्रू चालुक्यास, ठीक है। अब इसने चालुक्यास को ओवरथ्रू करा, तो फिर बाद में ना एक रिचुअल परफॉर्म किया गया, रिचुअल परफॉर्म किया गया जिसका नाम था हिरण्यगर्भा, ठीक है, ये रिचुअल का नाम है। अब इसमें क्या होता था कि इन्होंने चालुक्यास को ओवरथ्रू करा, तो इस रिचुअल के हिसाब से इनका रीबर्थ एज क्षत्रिय हुआ है, मींस ब्राह्मण्स रीबर्थ ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है। अब ये जो रीबर्थ होता था ये एज क्षत्रिय होता था। अब इन्होंने इसको ओवरथ्रू करा है, तो इनका इनका इस रिचुअल के हिसाब से क्या मानना था कि ये एज क्षत्रिय रीबर्थ हुआ है इनका, और ये क्षत्रिय हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था, फर्स्ट कमदबा, मयारशम, सेकेंड गुज्जर प्रतिहारास, एंड थर्ड वन इज हरिचंद्र, ठीक है। अब ये कौन थे, ये ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स थे, ठीक है। तो इन्होंने अपना क्या किया, ट्रेडिशनल जो प्रोफेशन था ब्राह्मण्स का, जो ट्रेडिशनल प्रोफेशन होता है, ये गिव अप कर गए, इन्होंने छोड़ दिया, और क्या कर लिया, टुक आर्म्स, मतलब लड़ाइयां लड़नी शुरू कर दी, टुक आर्म्स, ठीक है। अब इन किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, एडमिनिस्ट्रेशन इन किंगडम, ठीक है। तो सबसे पहले जो किंग्स होते थे वो नए नए टाइटल अडॉप्ट कर लिया करते थे, अडॉप्टेड, अडॉप्टेड टाइटल बाय न्यू किंग्स, ठीक है। और ये क्या करते थे, शेयर पावर विद सबऑर्डिनेट्स, जो इनके सबऑर्डिनेट्स होते थे उनके साथ ये पावर शेयर भी करते थे, सबऑर्डिनेट। सेकंड क्या था, जो रेवेन्यू होता था ऑब्टेन फ्रॉम प्रोड्यूसर, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर। अभी प्रोड्यूसर्स कौन कौन होते थे, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, कैटलर्स हो गए, हर्डर्स हो गए, ट्रेडर,
और रेंट भी ऑब्टेन किया जाता था, एंड ऑब्टेन बाय रेंट, रेंट से भी रेवेन्यू ऑब्टेन किया जाता था। अब ये रेवेन्यू ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, अब इसका यूज क्या होता था? तो ये जो किंग होता था उस टाइम पे, किंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये यूज करता था, अपनी कोई चीजें बनवानी हो, कोई बिल्डिंग बिल्ड करवानी हो, कोई भी XYZ कोई भी काम हो, एस्टेब्लिशमेंट इसके लिए यूज करता था। और फाइट के लिए, वॉर्स में पैसों का खर्च किया जाता था। डी हमारा आता है फंक्शनरीज कलेक्टेड टैक्स। अब टैक्स कौन कलेक्ट करता था? टैक्स कौन कलेक्ट करता था? तो यहाँ तो कोई इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग होते थे लोग। इन्फ्लुएंशियल फैमिली मतलब बहुत रिच, पावर, या फिर हेरिडेटरी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशस्ति की, लैंड लैंड ग्रांट्स की। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। तो प्रशस्ति में क्या होता था कि टेल अस हाउ द किंग्स वांट देम टू बी डिस्क्राइब्ड। इसमें क्या होता था कि जो राजा होता था, इसमें वो जैसे चाहे अपने आप को जो बताना चाहता है कि उस टाइम में राजा बहुत अच्छा होता था, ऐसा करता था, मतलब इन ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये चीज़ें उसमें डिस्क्राइब होती थी। किंग वांट देम टू बी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, अब ये कंपोज किसके द्वारा की जाती थी? ब्राह्मण्स के द्वारा ये कंपोज होती थी। अब ये जो ब्राह्मण्स होते थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये हेल्प करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये हेल्प करते थे। थर्ड, जो ये किंग्स होते थे, किंग्स ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स करते थे, ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स करते थे। ठीक है, अब इसका कैसे पता चला? रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड ऑन कॉपर, रिकॉर्डेड ऑन कॉपर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पोयम, एक पोयम है राजतरंगिणी, किसके द्वारा? रिटन बाय, रिटन बाय कलहर। अब इसमें क्या था? हिस्ट्री थी उन रूलर्स की जो कि कश्मीर में जिन्होंने रूल किया था, हिस्ट्री ऑफ रूलर्स हु रूल कश्मीर। अब हम चोलास के बारे में पढ़ेंगे। अ क्लोजर लुक चोलास। ठीक है, तो उस टाइम में जो कावेरी रिवर थी, कावेरी, जो कावेरी रिवर थी उसके अराउंड एक रूलर था, एक रूलर था जो कि रूल कर रहा था, जिसका नाम था मुत्तरयार। कहाँ पर? कावेरी बेल्ट में। अब ये कौन था? ये सबऑर्डिनेट था किसका? पल्लवा किंग ऑफ कंचीपुरम, सबऑर्डिनेट टू पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम। ठीक है, अब यहाँ पर फाउंडर ऑफ चोलास कौन था? चोला का फाउंडर कौन था? फाउंडर ऑफ चोलास, तो वो था विजयालय। कहाँ से बिलोंग करता था? चोला से बिलोंग करता था। ही वॉज इन ओर्योर, ओरायूर। ठीक है, बाद में क्या हुआ? इन्होंने कावेरी बेल्ट को कैप्चर कर लिया,
कैप्चर्ड कावेरी बेल्ट। फिर बाद में दो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई, टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ विजाल्या। क्या थी वो? तो पहला, बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर, बिल्ट द टाउन ऑफ थंजावुर। सेकंड, he built temple of goddess निशंभा, निशंभा सुदीनी। ठीक है। फिर बाद में दो रूलर्स जिनके टाइम पे जो चोलास था वो पीक पर गया, वो कौन थे? टू रूलर्स। तो सबसे पहले राजा राजा वन, किंग इन 985, एंड सेकंड वन इज राजेंद्र, राजेंद्र वन। अब ये जो राजा राजा वन था, इसने टेम्पल स्टैब्लिश किया था, टेम्पल स्टैब्लिश किया था कहाँ पर? तंजावुर में। ठीक है। और ये जो राजेंद्र वन था, स्टैब्लिश टेम्पल, इसने भी टेम्पल स्टैब्लिश किया था। उसका नाम क्या था? गंगई कोंडा चोलापुरम। चोला टेम्पल के बारे में जानते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स, न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स मतलब लोग आसपास के एरिया में बसने लगे थे। सेकंड, चोला के जो टेम्पल थे वो बिकम द सेंटर, जो चोला के टेम्पल थे वो इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ और कल्चरल लाइफ का सेंटर होने लगे। थर्ड, ये सेंटर बना क्राफ्ट का, सेंटर ऑफ क्राफ्ट। ठीक है। ब्रोंज की चीजें बनने लगी। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर और इरिगेशन की। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो सबसे पहले कहाँ रह रहे थे ये लोग? कहाँ रह रहे थे? कावेरी बेल्ट, कावेरी बेल्ट। सेकंड, इरिगेशन इजी था क्योंकि जो सॉइल थी वो फर्टाइल थी। और इंक्रीज इन मॉइस्चर, इरिगेशन इजी था। ऑफ कोर्स कावेरी रिवर है, कावेरी बेल्ट है, तो वहां पे जो सॉइल होगी वो क्या होगी? फर्टाइल होगी, जिसकी वजह से इरिगेशन अच्छा होगा। थर्ड, क्लियर्ड फॉरेस्ट, क्लियर्ड फॉरेस्ट, लेवल्ड लैंड, इम्बैकमेंट, इम्बैकमेंट बनाए। ठीक है। प्रिवेंट फ्लड, एम्बैकमेंट, बैंकमेंट, प्रिवेंट फ्लड। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोलास। ठीक है। तो क्या होता था? जिन लोगों ने एग्रीकल्चर किया, कुछ पावरफुल हुए एग्रीकल्चर, कुछ पावरफुल हुए, कुछ रिच हुए, तो कुछ वीक रह गए। अब जो वीक रह गए वो पीजेंट्स बन गए, पीजेंट्स बन गए। इनका जो सेटलमेंट जहां ये लोग रह रहे थे उसको क्या बोलते थे? उर। ठीक है। मतलब इन कई सारे विलेजेस का जो फॉर्म होता था, कई सारे विलेजेस बन के नाडो फॉर्म करते थे, विलेजेस।
कई सारे विलेजेस फॉर्म नाडो। अब इसमें क्या होता था, ये एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी और टैक्स कलेक्ट भी यहाँ किया जाता था। जुडिशरी और टैक्स कलेक्ट, ठीक है। अब देखो, और फॉर्म हुआ नाडो, फिर सभा बनी, सभा असेंबलीज फॉर्म हुई, फिर नगरम, ट्रेड की एसोसिएशन होती थी ये, ट्रेडर्स की एसोसिएशन। अभी सभा क्या था, सभा तो सबसे पहले सेपरेट कमेटी बनाई जाती थी फॉर वर्क, सेपरेट कमेटी, जैसे इरिगेशन के लिए अलग कमेटी बनाई गई, इरिगेशन के लिए अलग, गार्डनिंग के लिए अलग, टेम्पल, ये सारी चीजें। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी होती थी मेंबर के लिए, एलिजिबिलिटी तो एक यंग लड़के को बोलते थे नाम निकालने के लिए, पिकअप करने के लिए, एलिजिबल फॉर मेंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वर्क होता था इधर, कॉम्प्लेक्स वर्क होता था। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन कहाँ पर, इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु। इसमें क्या था, हाउ सभा ऑर्गेनाइज्ड, हाउ सभा ऑर्गेनाइज्ड। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।